अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मीट पुलाव, गोश्त का पुलाव बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 3 कप राइस लिए हैं और ये 2 मीडियम साइज़ अनियन लिए हैं और सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। और अभी मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर अनियन डाल दिया है उसको ब्राउन होने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे अनियन जो है वो ब्राउन हो गए हैं। और जो डाइस्ड टमेटो है, एक मीडियम साइज़ डाइस्ड टमेटो है, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। पुलाव के लिए मैंने सारे जो मसाले लिए हैं, रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, साबुत गरम मसाले हैं और ये सारे एक एक टीस्पून हैं जो मैं इसके अंदर डालूँगी। और मैंने मीट जो है उसको साबुत गरम मसाला डाल के और लहसुन डाल के पहले ही गला लिया है, उसकी यखनी निकाल ली है। अभी हम अच्छे से प्याज और टमाटर जो है इसको ब्राउन करके इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और जब हम मसाले डालें तो इसके अंदर जले ना। अभी मैं थोड़ी देर इसको लिड रख दूँगी। मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी मैं इसके अंदर मीट डालूँगी। जितने भी मसाले इसके अंदर डले हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बता दूँगी। ये मीट जो है इसको मैंने गरम मसाले, सारे साबुत गरम मसाले और सॉल्ट डाल के और गार्लिक डाल के इसको अच्छे से मैंने इसकी यखनी निकाल ली है। अभी हम मीट जो है उसको अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मीट था वो अच्छे से भुन गया है। इसके अंदर मैंने 2 ग्रीन चिली भी डाली हैं भूनते हुए। मीट गला हुआ है तो इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको पहले ही गला लिया था, इसकी यखनी निकाल ली थी। तो हम थोड़ी देर 3-4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। अभी जो यखनी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आप अपने राइस के हिसाब से पानी डालें, जितने आपके राइस में पानी जाता है। अगर मैंने 3 कप लिए हैं राइस के, तो मैं उसके अंदर 6 कप जो है वो पानी डालूँगी, क्योंकि मैं 1 कप के साथ 2 कप पानी डालती हूँ। और अगर आपके राइस थोड़े नए हैं तो आप 1.5 कप डाल सकते हैं। अगर 1 कप राइस है तो उसमें 2 कप पानी जाएगा। अगर राइस पुराने हैं और थोड़ी देर अगर आपने भिगो के रखे हैं 20 मिनट के लिए, तो 2 कप जाएंगे। अगर राइस नए हैं, कम पानी लेते हैं, तो 1.5 कप आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अभी हम इसको, आप देख सकते हैं कि राइस ने जो जितना भी हमने यखनी डाली थी वो ले ली है, अच्छे से ड्राई हो गई है। अभी थोड़ा सा पानी और इसका ड्राई होगा तो फिर मैं इसको दम दूंगी, क्योंकि हमारे चावलों को बहुत ज़्यादा दम की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें अभी पानी जो है वो यखनी जो है वो ड्राई हो गई है। अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो आप इसके नीचे जो है वो कोई चीज़ रख सकते हैं, जैसे मैंने तवा रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे राइस जो है नीचे से बर्न हो। तो 20 मिनट के बाद जो है वो हम राइस का लिड उतारेंगे और उतार के उसको चेक कर लेंगे। देखिए आप, आपके सामने बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और हमारे पुलाव जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। आप इसको सर्व करें। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना है।
आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ये अच्छा लगेगा। आप अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को सर्व करें और ढेर सारी तारीफ़ें लें उनसे। बहुत ही मज़ेदार सा मीट का पुलाव जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं हमारे राइस भी बहुत अच्छे से खिले खिले बने हैं, उनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। कलर के लिए ये है कि आप प्याज को जितना ब्राउन करेंगे उतना कलर आएगा, जैसे आपको पसंद है। अगर आपको लाइट पसंद है तो कम करें। उम्मीद है आपको हमारे राइस पुलाव जो है वो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।